बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव को आज चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में सजा सुना दी गई है। उन्हें 5 साल की कैद और 60 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। डोरांडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी थे। इनमें से 55 की मौत हो चुकी है। 7 सरकारी गवाह बन गए थे। 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जबकि 6 अभी भी फरार हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में रविवार रात करीब 9 बजे बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मारे गए युवक की पहचान 26 साल के हर्षा के तौर पर हुई है। वारदात के बाद शिवमोगा में तनाव बढ़ गया है। मृतक ने फेसबुक पर हिजाब के खिलाफ पोस्ट डाली थी। तनाव के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी की गई और धारा 144 लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 60 से अधिक जहाजों और पनडुब्बियों और 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा की। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में विशाखापट्टनम में राष्ट्रपति के बेड़े की समीक्षा का 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों चुनावी जंग को 80 बनाम 20% की लड़ाई बताया था, लेकिन होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना है कि यह चुनाव हिंदू, मुस्लिम अथवा यादव का नहीं है। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में अमित शाह ने यह बात कही। उन्होंने कहा, मैं नहीं मानता कि यह चुनाव हिंदू, मुस्लिम अथवा यादव को लेकर है। योगी जी ने शायद वोट प्रतिशत की बात की थी, हिंदू अथवा मुस्लिम की बात नहीं की। छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। शनिवार रविवार की रात गोरैला, पेंड्रा, मारवाही जिले में 43 हाथियों के दल ने कुछ ग्रामीणों के घरों को तोड़ दिया और फसलों को भी रौंद दिया। हाथियों ने घरों में रखे अनाज को भी चट कर लिया। हाथियों के गांव में आने से ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग ने हाथियों के करीब नहीं जाने के लिए सतर्कता बरतने का अलर्ट जारी किया है। वहीं वन कर्मचारियों को निगरानी के लिए तैनात कर दिया है। यूपी चुनाव 2022 के तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें 61.52% वोटिंग हुई। इसमें पश्चिमी यूपी के जिला फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस हैं, जिनकी 19 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। वहीं बुंदेलखंड में 5 जिले झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा हैं, जिनकी 13 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इंडिया ने 3 मैचों की T20 सीरीज में वेस्टइंडीज को 17 रनों से हराकर क्लीन स्वीप कर दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए थे, जिसके बाद जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 167 रन ही बना सकी। सूर्य कुमार और वेंकटेश ने कमाल का प्रदर्शन किया और भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। आंध्र प्रदेश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एम गौतम रेड्डी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। आज सुबह उन्हें सीने में दर्द उठा और वह बेहोश हो गए। परिवार के सदस्यों ने उन्हें हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। गौतम रेड्डी जिले के आत्मकुमार निर्वाचन क्षेत्र से विधायक थे। हाल ही में वह दुबई से लौटे थे और हैदराबाद में अपने घर में रह रहे थे। भारत में कोरोना के तीसरे लहर का प्रकोप धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन कोरोना के नए मामले 20,000 से कम दर्ज किए गए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 16,051 नए कोरोना के मामले आए हैं। इस दौरान 206 लोगों की मौत हुई है। म्यूनिख में वार्षिक सुरक्षा सम्मेलन में युद्ध की वास्तविक संभावना को स्वीकार करते हुए अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अमेरिकी सहयोगियों से कहा कि यूक्रेन रूसी सीमा पर तेजी से बढ़ते तनाव का मतलब है यूरोपीय सुरक्षा का सीधे तौर पर खतरे में होना। उन्होंने यह भी कहा, अगर क्रेमलिन अपने पड़ोसी देश पर आक्रमण करते हैं तो आर्थिक दंड के लिए एकमत समर्थन होना चाहिए।